हाय एवरीवन, डी एंड एफ ब्लॉक में हम लोग आगे करेंगे। पिछले क्लास में ज़रा देखें, हमने शायद हेडिंग करी थी कंपाउंड ऑफ कॉपर। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाइए, इसको हम लोग ज़रा सा शुरू करते हैं। कई बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं, कई बच्चे अभी आ रहे हैं, तो जल्दी से ज़रा आ जाइए और इसमें हम लोग कंटिन्यू फिर आज की क्लास में आगे चलते हैं, देखते हैं कि कितना कर पाते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। मुझे लगता है अभी 2-3 क्लास इस लेक्चर में भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा बीच में टॉपिक और भी थोड़ा हमें करने हैं, क्योंकि कुछ इस बार नए क्वेश्चन आए हैं तो हमें कुछ करना है। तो कंपाउंड ऑफ में पहला लिखेंगे ब्लू विट्रियोल लिखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2। CuSO4.5H2 पहला हमारा था ग्रीन विट्रियोल। कहाँ पे था? Fe वाले में, कंपाउंड ऑफ आयरन में हमारा था Fe वाले में ग्रीन विट्रियोल। अब हम लिखेंगे ब्लू विट्रियोल। जरा देखें ब्लू विट्रियोल का जो ये है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देखें। यहाँ से क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और नीट में और जेई में, बोर्ड में इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन आता है। तो जरा सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें, ये क्या लिखा हुआ है। इस वाटर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा हम एरो बना सकते हैं, इसको ऐसा एरो बना लेंगे, जरा सा देखो आप, और इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं। ये OH2 लिखो, H2 लिखो, एक ही बात है। OH2 लिखो, H2 लिखो, एक ही बात है। और यहाँ लिखेंगे सल्फेट और यहाँ पे लिखेंगे H2। क्वेश्चन यहाँ से क्या आया हुआ है प्रीवियस में, जरा देखें। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मैनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इन CuSO4.7H2। आप किसी साल के एग्जाम में जाकर बैठिए, किसी साल के बैठिए, नोट से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, और ना पैसा वापस। ठीक है, नोट से क्वेश्चन आएगा तो पैसा वापस है, सीधा सीधा कंसेप्ट यही है। देखना, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आएगा। इस बार भी लड़की ने बताया था हमें, जो भी इस बार अभी जेई मीन्स दिया, एक बच्चे ने बताया था 22 क्वेश्चन थे। पिछले वाले में भी जेई मीन्स में एक बच्चे ने बताया था कि 18 to 19 क्वेश्चन आ रहा था, डायरेक्ट नोट से आ रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं नोट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। कितना आंसर है इसका? 4, 1 2 3 4। कितना आंसर है? 4। देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन एक्वस। प्रॉपर्टीज में लिखना है इट इज़ प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिखना है ब्लू कलर, फिर लिखना है सेकंड पॉइंट हीटिंग इफेक्ट। लिखना है आपको हीटिंग इफेक्ट। अगेन हीटिंग इफेक्ट के ऊपर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है तो याद रखें, लिखना है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। आप तो जानते हो, जब भी किसी को भी हम हीट कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ये वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। जरा सा देखें आप, पहले यहाँ से ये वाटर बाहर निकल रहा है। जरा देख लें, इस बार CuSO4.5H2 है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे लिखा हुआ था FeSO4। जरा पिछले क्लास में जरा से सभी बच्चे एक बार देख लें, एक बार जरा नोट्स में देख लें। वेट कर रहा हूँ मैं, जरा से जल्दी से आ जाएँ वहाँ पे देख के। वहाँ पे लिखा हुआ था FeSO4, आपको याद होगा, +7H2। यहाँ पे क्या है? CuSO4.5H2। वहाँ पे था FeSO4.7H2, यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4.5H2। यहाँ 5 है, वहाँ 7 है। मैं ये डिफरेंस आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो पहले इसको हीट करेंगे तो ये होगा, क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा। और आपको याद होगा फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, इसको थोड़ा और ज़्यादा हीट करेंगे। सभी बच्चे देखें, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो फिर ये इसमें ब्रेक हो जाएगा, 2CuSO4 में ब्रेक होगा। 2CuSO4 जरा से देख लें आप, 2CuSO4, बुक्स में इसका नाम लिखा होगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये लिखना है आपको, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। फटाफट जरा कॉपी करना है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। फिर इसको अगर आपने हाई टेम्परेचर पर ले जाकर और थोड़ा हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर हमने मेंशन नहीं किया है, आपको लगे मेंशन करना है तो 100, 200, यहाँ पे लिखना 500, 100, 200 और यहाँ पे 500 लिख लेना अपने मर्जी से। लेकिन टेम्परेचर याद नहीं रहता, इसलिए उसको हमने मेंशन नहीं किया है। तो अगर हम हाई टेम्परेचर पे जब इसको लेके जाएंगे तो यहाँ बनेगा एक CuO प्लस एक ऑक्साइड प्लस O2 बनेगा। जरा जल्दी से इसे कॉपी करना है, ठीक चल रहा है, कॉपी करना है इसे जरा जल्दी से। फिर अगली पॉइंट लिखना है रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। इसके बाद लिखेंगे रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। उसमें लिखना है आपको फर्स्ट ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेंड विच इज सॉल्युबल इन excess of ammonia, which is soluble in excess of ammonia, देखा आप लोगों ने, विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। फिर ये लिखना जरा सबको, ये लिखना जरा जल्दी से, इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया में डाल देते हैं। एक्सेस ऑफ अमोनिया में डालने में क्या होगा, इससे बनाएगा CuNH3 का पावर 4 और 2+। ये ज़रा लिखना आप, इसका कलर होता है डीप ब्लू, लिख देता हूँ। कलर वैसे याद करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैं जनरली 2-4 जगह मैं इंटरव्यू लेने गया हूँ टीचरों का, तो देखता हूँ टीचर भी ये गलती करते हैं। आप अपने क्लास में जब टीचर से पढ़ेंगे, अगर वो टीचर सामने बुक रखा हुआ नहीं होगा तो इसको ये जनरली वो गलत बता देगा। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तब इसको देखेंगे, अभी फ़िलहाल ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखना इसी में आपको जो लाइन अभी बोल रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर थोड़ा लिखेंगे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो लाइन अभी बोलूँगा उसके ऊपर लिखेंगे, याद रखें, लिखेंगे आप द ब्लू कलर सॉल्यूशन of the complex, ऐसे लिखना, the blue color of the complex is due to solvated electron and it is square planar complex with DsP2 hybridize, square planar complex with DsP2 hybridize, ठीक है। ये ज़रा कॉपी करना है। मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब स्टार्ट होगा, मतलब इसके बाद कभी स्टार्ट होगा तो देखेंगे ये क्या होता है, हम दोबारा पढ़ेंगे। जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो टॉपिक क्लियर होगा। वैसे कायदे से टॉपिक वहाँ का था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो इसको हमने एक जगह यहाँ पे लिख लिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ हमने बोला द ब्लू कलर, वहाँ पे लिख लेना, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरा अच्छे से तैयार कर लेना। फिर अगली प्रॉपर्टी लिखना, रिएक्शन विद KI। अगली प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शन विद KI। उसमें लिखना अ वाइट प्रेसिपिटेट is formed, which is unstable and it decompose CO2I2। ये लिखना आप। डिकम्पोज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से। करें आगे। अगला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद KCN। अगली हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद KCN। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है लिखना है रिएक्शन विद KCN। लिखेंगे फर्स्ट क्यूप्रिक साइनाइड इज फॉर्म्ड, फिर लिखना उसी में भी लिखना है आपको विच इज अनस्टेबल and it decompose cuprous cyanide and it is decomposed cuprous cyanide and it is decomposed cuprous cyanide। फिर लिखना which is soluble in aqueous which is soluble in excess of KCN लिखना, which is soluble in excess of KCN,
विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCl, ये लिखना, ये लिखेंगे, ये लिखा हुआ है सॉल्युबल, क्या लिखा हुआ है सॉल्युबल। अभी तो बस फिलहाल हम कॉपी कर रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं कि कंपाउंड जो है ये बनता है, कैसे बनता है ये अभी हमारे कोर्स में आया नहीं है, जब आएगा तो मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। कहाँ आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आएगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी और D&F एक दूसरे से कंबाइन है। कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी D&F एक दूसरे से क्या है, कंबाइन है, इनका एक दूसरे में रिलेशन है। कॉपी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, रिएक्शन विद K4FeCN6, रिएक्शन विद K4 ऐसे लिखना है, रिएक्शन विद K4FeCN6 इस तरीके से लिखते हैं, जरा देखें, रिएक्शन विद K4FeCN6, इसमें लिखेंगे अ चॉकलेट कलर्ड ऑफ प्रेसिपिटेट, अ चॉकलेट कलर्ड PPT ऐसे लिखना, अ चॉकलेट कलर्ड PPT इज फॉर्म्ड, अ चॉकलेट कलर्ड PPT इज फॉर्म्ड, अ चॉकलेट कलर्ड PPT इज फॉर्म्ड। लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद हाइपो, लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद हाइपो। हाइपो आपको याद होगा, हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हाइपो इसको बोलते हैं H2O3 पे 2- बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपको H2O3 पे 2-, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपो, हाइपो याद रखना है, रिएक्शन विद हाइपो, हाइपो कंपाउंड ही आपको याद रखना है। लिखेंगे अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस थायोसल्फेट, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूपरस थायोसल्फेट is formed, cuprous thiosulfate is formed, ठीक है, which dissolve in excess of hypo, and form a complex, forming a complex compound and form a complex, जरा यहाँ देखें, जैसे ही डालेंगे तो ये बनेगा CuH2O3 क्यूपरस थायो, इसका नाम है सल्फेट। इसका नाम कैसे पता चला, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में देखेंगे, जो बच्चे मेरे पास पिछले साल 11 में थे, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में इसको देखेंगे तो उनको क्लियर होगा। और जो बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, नाम वाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ना आए। और इसको आपको मैंने बताया था, एक्सेस ऑफ क्या करेंगे, Na2H2O3 में हम इसको डिजॉल्व करेंगे। Na2H2O3 का नाम हाइपो है, इस Na2 को हाइड कर दोगे तो क्या नाम है, हाइपो। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, क्या नाम है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Cu6H2O3 का पावर 5, Cu6H2O3 का पावर 5। जरा इसको कॉपी करेंगे, एक्सक्यूज मी, ये जरा कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे 4-, यहाँ लिखेंगे 4-। कॉपी हो गया। फर्दर करें आगे, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, रफ कर रहा हूं ये। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, पहला तो हमने देख लिया क्या था, ब्लू विट्रियोल। दूसरा लिखना आप वहाँ पे, सेकंड कंपाउंड लिखना आप क्यूपरस क्लोराइड। सेकंड कंपाउंड आपको लिखना है क्यूपरस क्लोराइड, द सेकंड कंपाउंड। ठीक है, सेकंड हमारी हेडिंग है क्यूपरस क्लोराइड। क्या हमारी हेडिंग है, क्यूपरस क्लोराइड। लिखा आप लोगों ने, क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, ये ब्रैकेट में लिखना आपको, क्यूपरस क्लोराइड ये लिखना ब्रैकेट में। लिखेंगे इसमें प्रिपरेशन लिखेंगे, लिखना इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ट्रांसफर की जगह पे क्या लिखोगे, लिखना इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग कॉपर, ट्रीटिंग यानी ट्रीट कराना, ठीक है, ट्रीटिंग कॉपर विद कंसनट्रेटेड HCl, विद कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, किसी कोई बच्चा बताएगा जरा से, कोई बच्चा मुझे मैसेज करके बताइए क्या लिखा हुआ है, कोई बच्चा जरा मुझे मैसेज करके बताइए क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन का सिंबल है, ठीक है, किसका है, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन का सिंबल है।
तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। कॉपर का इस पर ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, Cu2Cl2, ये लिखना Cu2Cl2, Cu2Cl2। और कैसे बना सकते हैं ज़रा सा देखो आप, एक तो मेथड ये था, दूसरा लिख देता हूँ फ्रॉम ZnCl2। एक बार जरा देखें, ये भी NCERT वगैरह में लिखा होगा, या फ्रॉम CuCl2 लिख देता हूँ। तो ऐसे लेंगे CuCl2 प्लस ZnCl2। यहाँ देखें CuCl2 प्लस ZnCl2 की जगह पे लिखना है ऐसे, सॉरी Ra रिड्यूसिंग एजेंट, अब बुक्स में Zn लिखा हुआ है तो हमें भी क्या लिखना चाहिए, Zn। देखें जरा सा सभी लोग, ये कॉपी करेंगे और ये बैलेंस करेंगे तो ये बनेगा ऐसा, अब प्लस ये बनेगा ऐसा। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर में 2 का मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा वो, तो ज़रा ये कॉपी करेंगे। हो गया। लिखना है इसके बाद थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ के लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है आपको, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड insoluble in water, insoluble in water, but soluble in excess of, but soluble in excess of concentrated HCl, excess of concentrated HCl, excess of concentrated HCl। ठीक है, रफ कर रहा हूँ, लिखना है इसके बाद। इसके बाद लिखना सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH। ये थोड़े आसान है प्रॉपर्टी, बस हम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे Cu2Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, Cu2Cl2 NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, एक Cu2O। Cu2O का नाम क्या था, पिछले क्लास में कोई बच्चा बताया, Cu2O का नाम क्या था, Cu2O का नाम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, एक NaCl होगा प्लस HCl होगा, NaCl होगा प्लस HCl होगा। फटाफट जरा ये कॉपी करना आपको। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद H2S, रिएक्शन विद H2S, रिएक्शन विद H2S। जरा सा देखें आप, तो यहाँ बनाएगा Cu2S, यहाँ क्या बनाएगा Cu2S प्लस 2HCl। Cu2S का भी कुछ नाम है, कहाँ पे सर नाम पता चल रहा है आपको, मैंने स्टार्टिंग में कॉपर एंड इट्स कंपाउंड में इनके नाम लिखे थे, इन दोनों के नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे हमारे हिसाब से। 2 प्रॉपर्टी इसका हमने लिख लिया, 3 प्रॉपर्टी लिख लिया हमने। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं जरा सा, अगला कंपाउंड देखो यहाँ पे, अगला कंपाउंड है क्यूप्रिक क्लोराइड, हमारा अगला कंपाउंड है क्यूप्रिक क्लोराइड। जरा देखो इसका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है CuCl2, मतलब फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, CuCl2, ये लिखना है आपको। CuCl2 के प्रिपरेशन तो बिल्कुल सेम होगा, क्या कहते हैं CuCl2 का प्रिपरेशन सेम होगा। ऊपर वाला जरा लाइन देखो, ऊपर वाला जरा लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस, इस तरह का लगा रहे थे कंपाउंड, और वहाँ बन रहा था CuCl2 प्लस वाटर, ये लिखना आपको। इसमें एक्सेस ऑफ Cl2 डालेंगे, इसमें एक्सेस ऑफ Cl2 डालेंगे तो बनेगा Cu2Cl2, वो काम का नहीं है, हमारे काम में ये बनाना था तो हमने डायरेक्ट ये लिखा। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इट इज़ अ ब्लूइश ग्रीन सॉलिड, इट इज़ अ ब्लूइश ग्रीन सॉलिड, it is a bluish green solid soluble in water, it is a bluish green solid soluble in water। फिर लिखना है its concentration solution is green, its concentration solution is green, its concentration solution is green, concentration solution is green, whereas its dilute solution, whereas its dilute solution blue in color, blue in color, blue in color, blue in color। लिखेंगे प्रॉपर्टीज में सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH लिख दिया आप लोगों ने। देखना इसमें थोड़ा आपको, it gives a blue precipitate, it gives a blue precipitate due to formation of, it gives a blue precipitate due to formation of basic copper chloride, due to formation of basic copper chloride, due to formation of basic copper chloride। जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
ये रिएक्शन थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CuCl2 प्लस NaOH। देखें CuCl2 प्लस NaOH का रिएक्शन कराएंगे सभी बच्चे यहाँ पे देखो, तो ये बनेगा CuOH का ट्वाइस प्लस NaCl। ये इस तरह की कंपाउंड बनेगा, जरा सभी बच्चे देख लें आप, इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है फर्दर फिर आगे रिएक्शन करता होगा तो क्या बनाता होगा, बेसिक कॉपर क्लोराइड, मतलब इन दोनों के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाता होगा, जिसमें बेसिक कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2। बेसिक कॉपर क्लोराइड जरा से सभी बच्चे देखें, इस तरीके से होता है CuCl2 प्लस मतलब डॉट Cu2OH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्या इसका Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप इसका NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ज़रा देखो क्या बनने वाला है। इसका ज़रा कराएंगे तो देखें, इसका ये बनेगा, क्या बनेगा, Cu2, ये वाला बनने वाला है Cu2 कॉपी कर लेंगे ज़रा सा। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे अगली प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट लिखेंगे उसमें, इट डिकम्पोज on heating, it decompose on heating, it decompose on heating लिखा आप लोगों ने, cuprous chloride, cuprous chloride with chlorine gas, with chlorine gas। जरा ये कॉपी करना है आप, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कंपाउंड ऑफ सिल्वर। कंपाउंड ऑफ सिल्वर ये लिखेंगे, कंपाउंड ऑफ सिल्वर लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर में लिखना है मैक ऑर्थर प्रोसेस, इसका नाम होता है, क्या होता है, मैक ऑर्थर प्रोसेस, पी लिख दिया, मैक ऑर्थर प्रोसेस इसका नाम है। मैक ऑर्थर प्रोसेस क्या है, Ag2S प्लस NaCN, Ag2S प्लस NaCN। जरा देखें आप क्या बनाएगा ये, Na यहाँ पे AgCN का ट्वाइस, Na AgCN का ट्वाइस, जरा सभी बच्चे देखें, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे Na2S। इसको हमने ये कराया, ये रिएक्शन बन गया। जरा देखें आप, इसको कई बुक्स में मैक ऑर्थर प्रोसेस को लिखा होगा साइनाइड प्रोसेस, तो लिख लेना इट इज ऑल्सो नोन एज साइनाइड प्रोसेस, इट इज ऑल्सो नोन एज साइनाइड प्रोसेस, इट इज ऑल्सो नोन एज साइनाइड प्रोसेस। क्लियर हो गया, सही बच्चों ने लिख दिया। जरा देखें, यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा, यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा, और यहाँ पर रहेगा Na, यहाँ पर आ जाएगा इस बार Zn, यहाँ पर आ जाएगा Cn2, ZnCN4 लिख लेते हैं, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ZnCN4 लिखना है आपको। जरा एक कॉपी करना है। कैसे ये लाइन आया, मैक ऑर्थर प्रोसेस क्या होता है, क्लास हम 12th में ही मेटलर्जी में देखेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है मैक ऑर्थर प्रोसेस। इसके बाद लिखना है प्रॉपर्टीज़, इसके बाद लिखना है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे एक्शन ऑफ एयर, फटाफट थोड़ा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर में लिखना है सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड, सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाई एयर, सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाई एयर, सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाई एयर और मॉइस्चर, और मॉइस्चर, बट इन प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, बट इन प्रेजेंस ऑफ एटमोसफेयर, बट इन प्रेजेंस ऑफ, बट इन प्रेजेंस ऑफ, इन एटमोसफेयर, इन एटमोसफेयर of H2S, of H2S, H2S, the surface of silver, the surface of silver, the surface of silver, ठीक है, the surface of silver is blackened due to sulfide formation, is blackened due to sulfide formation, ड्यू टू सल्फाइड फॉर्मेशन। ये कॉपी करना आपको पता है, जब हम घरों में सिल्वर वगैरह रख देते हैं तो कुछ दिन बाद वो काला पड़ जाता है, उसके पीछे का रीजन यही है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्शन ऑफ एसिड, सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्शन ऑफ एसिड, सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक्शन ऑफ एसिड। इसमें लिखेंगे सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड,
सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड, सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाई नॉर्मल एसिड, सिल्वर इज नॉट अफेक्टेड बाई नॉर्मल एसिड like dilute HCl, like dilute HCl slash dilute H2SO4 slash dilute H2SO4, but it react with HNO3, but it react with HNO3 to form its nitrate, but it react with HNO3 to form its nitrate, इट्स नाइट्रेट। ये लिखना है आपको कंसनट्रेटेड HNO3। तो पहले तो नाइट्रेट बनाएगा, जो हमने ये लिखा NO2 लिखा प्लस वाटर लिख दिया। ये सब P ब्लॉक में भी रिएक्शन लिखा होगा। क्यों लिखा होगा आप समझ पा रहे होंगे आप, क्योंकि प्रोडक्ट में NO2 बन रहा है, प्रोडक्ट में NO2 भी बन रहा है। ये ज़रा सा कॉपी करना है आपको प्रोडक्ट। जल्दी से कॉपी कर लें एक बार। हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी लिखना है रिएक्शन विद NaCN, रिएक्शन विद NaCN लिखेंगे सिल्वर डिजॉल्व इन NaCN, सिल्वर डिजॉल्व इन NaCN एंड फॉर्म अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, एंड फॉर्म अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन लिखना है। इसके बाद ये रिएक्शन लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है। जल्दी से कर लें कॉपी। फिर नेक्स्ट रीडिंग है सिल्वर, कंपाउंड ऑफ सिल्वर लिखना। कंपाउंड ऑफ सिल्वर, कंपाउंड ऑफ सिल्वर में सबसे पहला कंपाउंड का नाम थोड़ा हमें याद भी रखना है। नाम है लूनार कास्टिक, लूनार कॉस्टिक। इसी का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसी का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसी का नाम है AgNO3, AgNO3। ये लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट, लूनार कास्टिक वगैरह थोड़ा हमें याद रखना है। ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इनको ज़रा सा अच्छे से तैयार करेंगे। ये जो हमने नाम वाम लिखा है इनको ज़रा सा अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे इसमें, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। इसका लिखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका लिखना पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनता है, कैसे बनता है ज़रा सा देखो आप। मैं एक लाइन में यहाँ लिखूँगा, समझ लेना। Ag प्लस यहाँ लिखा हुआ कंसनट्रेटेड स्लैश डाइल्यूट H2SO4। अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया है तो क्या बनाता है यहाँ पे AgNO3 प्लस क्या बनाता है NO2 बनता है, और क्या बनता है NO बनता है, और प्लस क्या बनेगा वाटर। तो ये लिखना, ये दो हमने जानबूझ के लिखा है क्योंकि यहाँ भी 2 बार लिखा हुआ है। ऊपर वाली रिएक्शन को हमने बस कॉपी किया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे इसमें, कॉपी कर लो जल्दी से ज़रा सा। इधर बस थ्योरेटिकल पोर्शन है, पेंसिल से लेके थोड़ा सा प्रोफिटिंग करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में लिखेंगे इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in water, it is a white crystalline solid soluble in water, soluble in water। फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। सेकंड पॉइंट, या सेकंड पॉइंट लिख लो, चलो सेकंड पॉइंट लिख लो। इट स्टोर्ड, स्टोर में ईडी लगा देंगे, इट स्टोर्ड, स्टोर में ईडी लगा देंगे। इन अ डार्क बोतल, इन अ डार्क बोतल बिकॉज इट इज photosensitive, because it is photosensitive, because it is photosensitive। फिर लिखना थर्ड प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है हीटिंग इफेक्ट, थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है हीटिंग इफेक्ट। जरा से देखो, AgNO3 को हिट करेंगे, नॉर्मल हिट, नॉर्मल हिट ऐसा लिखा हुआ है, जरा देखना सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें। तो ये बना लेता है AgNO2 प्लस यहाँ से O2 बाहर निकलेगा। लेकिन किसी बच्चे ने स्ट्रॉन्ग हिट किया, स्ट्रॉन्ग हिट, हम दोनों साथ साथ लिखा लाइन तो कि दिक्कत ना आए। तो ये बनाता है Ag प्लस यहाँ से NO2 प्लस यहाँ से O2। ये लिखना आपको, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। लिखना इसके बाद रिएक्शन विद K2CrO4, रिएक्शन विद K2CrO4।
लिखना ऑन रिएक्शन विद K2CrO4, लिखना ऑन रिएक्शन विद K2CrO4 अ ब्रिक रेड, ईंटे जैसा लाल, अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। जल्दी ज़रा कॉपी कर लें, सॉरी ये NO3 है, ये AgNO3 लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है ब्रिक रेड, ब्रिक रेड PPT, ब्रिक रेड PPT। सिल्वर के हमने ये कंपाउंड हमने देखे हैं, एक दो इसकी थोड़ी और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर हैलोजन वगैरह की कुछ चीज़ें और देख लेंगे। इसके बाद लिखना है अगली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद NaCN, रिएक्शन विद NaCN, रिएक्शन विद NaCN में लिखेंगे अ वाइट प्रेसिपिटेट, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCN is obtained, a white precipitate of AgCN is obtained which is soluble in, which is soluble in excess of NaCN, which is soluble in excess of NaCN। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ज़रा सभी बच्चे यहाँ बोर्ड पे देखें तो क्या बनाता है, NaCN के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, AgCN का प्रेसिपिटेट बनाएगा। सभी बच्चे ज़रा यहाँ पे बोर्ड पे देखें कैसा बनता है इसका कलर, वाइट, ठीक है, वाइट बनेगा। फिर एक्सेस ऑफ AgCN के साथ इसको हम डिजॉल्व कर दें, एक्सेस ऑफ क्या ले लिया हमने, AgCN ले लिया, तो ये जरा देखो क्या बनता है, Na यहाँ पे बनेगा AgCN का ट्वाइस। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, यानी पढ़ा था, उसी बात को हमने दोबारा लिखा है, ठीक है। जरा कॉपी करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें कॉपी चल रही हैं, पीछे की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। लिखना इसमें जरा देखो क्या होता है, पहले फिर लिख लेना। अगर इसका हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl का एक वाइट PPT, तो लिखना इट फॉर्म वाइट PPT, इट फॉर्म वाइट PPT ऑफ AgCl, इट फॉर्म वाइट PPT ऑफ AgCl। ये लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद क्लास 9-10 से हम पढ़ते हुए आते हैं, उन्हीं बातों को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विद हाइपो, रिएक्शन विद हाइपो, रिएक्शन विद हाइपो में लिखना, जरा देखो क्या लिखा भाई, ऐसा लिख देता हूँ AgNO3, हाइपो का फॉर्मूला होता है H2O3 पे 2- तो हमने Na लगा दिया तो Na2H2O3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में सिंगल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले तो ये बनेगा H2O3 प्लस NaNO3 बना लो, बाई प्रोडक्ट 2NaNO3 बनेगा, लेकिन हमने केवल NaNO3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो पहले इतनी बातें तो पहले लिख लो, इधर लिख देता हूँ वाइट PPT, इतनी बातें ज़रा जल्दी से पहले कॉपी कर लेंगे। लिखना इसमें, इसका नाम है लिखना सोडियम थायोसल्फेट, इसका क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट। इसमें लिखना सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट विच चेंज वाइट टू ब्लैक, विच चेंज वाइट टू ब्लैक ऑन 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 स्टैंडिंग और बॉइलिंग, ज़्यादा देर छोड़ने पे और गर्म करने पे, ऑन स्टैंडिंग और बॉइलिंग, ऑन स्टैंडिंग और बॉइलिंग, ऑन स्टैंडिंग और बॉइलिंग, ऑन स्टैंडिंग और बॉइलिंग। क्लियर हो गया सभी बच्चे, ज़रा देखें। अगर आपने इसको एक्सेस में लिया, अगर आप इसको एक्सेस में लोगे, किसको, Na2H2O3 को लोगे, इसको एक्सेस में लेंगे तो जरा देखो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने वाला है, Na3। यहाँ जरा देख लें क्या बनेगा बाहर में, Na3। यहाँ सभी बच्चे देखें AgH2O3 2 और ये बनेगा, ये ज़रा कॉपी करना है, Na3 AgH2O3 ये बनने वाला है 2। ये सब कंपाउंड के नाम कैसे पढ़ते हैं, नाम कैसे लिखें, जैसे इसका नाम था कुछ, वो नाम हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट है वो, यहाँ पे दिक्कत होगा। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और लिखेंगे, लिखेंगे रिएक्शन विद NaOH, लिखेंगे रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH लिखना उसमें अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन प्रेसिपिटेट is formed, a brown precipitate is formed, that is silver oxide, that is silver oxide, that is silver oxide। देखिए यहाँ पे ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2 हो जाएगा और प्लस इसमें क्या बनेगा, NaNO3,
प्लस HCl, HCl तो है ही नहीं, क्या बनेगा यहाँ पे H2, ये लिखना प्लस H2, कॉपी करेंगे ज़रा जल्दी से, प्लस H2, इसके बाद लिखेंगे रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, आप तो जानते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्वस अमोनिया मतलब होता है NH4OH, और यहाँ पे होता है एक्वस अमोनिया मतलब ये लाइन NH3। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Ag NH3 का पावर 2 पे प्लस, यानी क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स। तो इसमें लिखना है थोड़ा आपको, इट फॉर्म, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया वाली लाइन थोड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखेंगे इसमें इट फॉर्म अ कलरलेस soluble complex, colorless soluble complex which is known as टॉलेंस reagent, बोर्ड पे देखेंगे which is known as टॉलेंस लिखा हुआ है, टॉलेंस reagent बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड थोड़ा आपको याद रखना है। टॉलेंस reagent थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखना। टॉलेंस reagent हो गया। लिखेंगे इसके बाद अगली हमारी मतलब कंपाउंड लिखना, या अगली हमारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, थोड़ा रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं सिल्वर का, फिर सिल्वर को रहने देंगे, बहुत ज़्यादा कर लिया सिल्वर में, एक दो और कंपाउंड देख लेते हैं सिल्वर का पहले, यानी मतलब प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं। और लिखेंगे रिएक्शन विद, ऐसे लिखना रिएक्शन ऑफ AgNO3, रिएक्शन ऑफ AgNO3 विद हाइड्रोजन एसिड, तो पहले वहाँ पे ये लिखना है हाइड्रोजन एसिड, इसे बोलते हैं HX को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एसिड। तो ये बनाएगा AgX प्लस यहाँ बनेगा HNO3, ये लिखना है AgX प्लस HNO3। AgX तो आप जानते हैं ना प्रेसिपिटेट, AgX क्या बनेगा प्रेसिपिटेट। इसके लिखने के बाद लिखेंगे आप एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या नाम होता है HF, एक्सेप्ट HF all gives precipitate of AgX, all gives precipitate of AgF, ठीक है। ये टेबल थोड़ा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसी साल जेईई मेंस में कंटिन्यू इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 4-5 सेट में मैंने देखा है कंटिन्यू आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपको याद रखना है। AgNO3, ठीक है, और HF के साथ रिएक्शन कराएगा तो क्या बनाएगा AgF दैट इज़ नो PPT, फिर लिखना है इसी लाइन में आगे लिखना, विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इसी में लिखना विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा AgCl, जिसका कैसा कलर होगा वाइट PPT, जिसका कलर होगा वाइट PPT। फिर इसी में लिखना विच इज़ सॉल्युबल इन हाइपो KCN, विच इज़ सॉल्युबल इन हाइपो KCN, और क्या बोलते हैं उसको एक्वस अमोनिया मतलब ये लिख लेना NH4OH। ये सब हमने पढ़ा है, उसको समराइज़ कर रहे हैं, एक जगह ला के लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखना AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा लाइट येलो PPT, इसका बुक्स में लिखा होगा कैसा होता है लाइट येलो PPT। फिर लिखना इसमें भी सेम लाइन लिखना इट इज़ सॉल्युबल इन KCN एंड हाइपो, it is soluble in KCN and hypo, but difficultly soluble in NH4OH, लास्ट के लिए लिखना AgI PPT बनेगा, जो एक येलो PPT है, डार्क येलो PPT, कैसा है ये डार्क येलो PPT, और इसमें लिखना insoluble in NH4OH, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट लिख लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद K2CO3, जरा देखें K2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या होने वाला है, ठीक है, ये बनेगा, और यहाँ पे बनेगा KNO3,
तो लिखना थोड़ा वहाँ पे एक लाइन लिख लेना, एक लाइन लिखना, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CO3, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CO3, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ag2CO3, Ag2CO3 obtained is obtained लिखना, is obtained which change on boiling or heating, which change on boiling or heating, which change on boiling or heating, हिट करने पे क्या होगा, ये ऑक्साइड बना लेगा Ag2O + CO2। ये किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। सर आपको कैसे पता चला कि चेंज करेगा, सर आपको कैसे पता चला ये चेंज करेगा, सब हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक है, सब कहाँ का है, हीटिंग इफेक्ट का टॉपिक है। तो यहाँ तक कर लेंगे, सिल्वर हमने कर लिया है, कल हमें करना है जेडन को देखेंगे, इसके बाद थोड़ा लेड को देखेंगे, लेड के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मरकरी को देखेंगे, 2-3 कंपाउंड और देखेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक देखेंगे। तो मेरे हिसाब से 2 लेक्चर और रह रहे हैं, 2 लेक्चर में हम लोग डी एंड एफ को कवर कर लेंगे। एफ ब्लॉक तो 15-20 मिनट का टॉपिक है, तो हम 2 लेक्चर में डी एंड एफ ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मेटालर्जी तो चल ही रहा है और सरफेस चल रहा है, आप उसको पैरेलल देखते रहेंगे, ठीक है। आज के इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।